नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीएम राइज स्कूल की बसों के ड्राइवर अटेंडेंट का हंगामा, कंपनी के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की रीवा जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम राइज स्कूल में लगी हुई बसों के ड्राइवर और अटेंडेंट, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, वे सभी अपनी पेमेंट न मिलने से आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच गए। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचराज पांडे है। मैं जीपीके स्कूल सीएम राइज ड्राइवर हूँ। और सर, ये हम लोग को आज तीन महीने हो गए, सब पेमेंट नहीं आई हम लोगों की। जबकि इनका एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ कि चौथे हफ्ते में आपकी पेमेंट डाल दी जाएगी। आपका किससे एग्रीमेंट हुआ? ये समाया कंपनी से एग्रीमेंट है हमारा सर। उसका एग्रीमेंट का फोटो कापी हमारे पास है, सब लिखित है हमारे पास। और उसके बाद उनने हमसे कहा था कि हमारी तनख्वाह 12,500 स्टार्टिंग होगी जी। उसके बाद हमारी तनख्वाह डाली जाती है 9,900 रुपये। उनने ये कहा था कि 6 महीने बाद आपका PFSI चालू कर देंगे, जो आज तक नहीं कटा हमारा, और न हमको कोई नंबर मिला न कुछ हुआ। और उसके बाद बोलते हैं तो 9,900 में बोलते हैं हम आपके SIPF काटेंगे। और पेमेंट, और जब कोई खड़ी गाड़ी में कोई ठोक भी देता है तो उसका नुकसान का भरपाई ड्राइवर से काटा जाता है, पेमेंट द्वारा काटा जाता है। बताइए, गाड़ी का अभी हमको 3-4 महीने हो चुका है सर, लेकिन अभी 2.5-3 महीने नहीं हो रहा है। जुलाई अगस्त 3 महीने नहीं हो रहा है। का नहीं। कंपनी के प्रबंधन से बात की आपने? जी हाँ, उनसे बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि DO ऑफिस से पेमेंट नहीं आ रही हमारी, तो हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ करने में। कहाँ की कंपनी है? ये भोपाल की है, समाया ट्रांसपोर्टेशन। नाम बता दीजिए। पंचराज पांडे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उन्हें वेतन नहीं मिला है। कंपनी द्वारा लगातार टाल मटोल किया जा रहा है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। मजबूरी में आज सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों से तुरंत वेतन भुगतान की मांग की। शर्मा, आज आप लोग सीएम राइज विद्यालय के कुछ कर्मचारी और बस ऑपरेटर यहाँ मामला क्या लेकर आए, क्या मामला क्या है? भाई, हम लोग की गाड़ियाँ सीएम राइज स्कूलों में लगी हुई थी और कुछ जगह बन चुकी हैं सीएम राइज स्कूलें, और कुछ जगह सीएम राइज स्कूल की बसें चालू हैं। तो हमारे से जब कॉन्टैक्ट हुआ था, हमसे हम लोग को कहा गया था कि आपका पेमेंट जो है हर 45 दिन में हो जाया करेगा। पर आज दिनांक, मतलब आज 3 महीने हो गए, 90 दिन हो चुके हैं, आज तक हम लोग को नोट सिंगल पाई, आज तक एक भी पैसा न कर्मचारी को मिला है न ऑपरेटरों को मिला है। तो आज हम लोगों ने, सब लोग आए हैं, हम लोग गाड़ी अपनी वाहन खड़ी करके कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए, उनको अपना ज्ञापन देंगे और सबको बताएं कि बताइए हम अपने बच्चों के लालन पोषण कैसे करें। हम बाहर से रहते हैं, यहाँ पे बच्चों को रख के हमने मकान भी किराए से ले रखा है, हमारे लड़के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये केवल हमको वेतन मिलता है, और वो 10,000 भी नहीं मिल रहा है, 10,000 भी नहीं मिल रहा है, और 3-3 महीने हो गए हमको वेतन मिलने के बिना। ऐसे कितनी बसें आप लोगों ने लगाई है? रीवा जिले में करीब इस समय 50-60 बसें चल रही हैं। किसी का भुगतान नहीं हुआ, नहीं हुआ सर। और एक्चुअली जो इनका समाया से जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें 45 दिवस के बाद हर महीने के अंतिम तारीख को पेमेंट करना लिखा हुआ है कि हमारे महीने के अंतिम तारीख को पेमेंट कर देंगे। अब हम लोगों ने क्या किया कि नई बसें खरीद के लगा दिया। अब इनकी पेमेंट आज तक किसी भी महीने में समय से नहीं आई, और वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि जो समाया कंपनी जो ठेका लेके रखी है उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। हम लोग अगर संपर्क करते हैं, कोई संपर्क नहीं कर रहा है, कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। डीजल हम लोगों को जेब से भरवाने पड़ रहे हैं, EMI हमारी हर महीने की फिक्स तारीख को जाती है, वो सब बाउंस हो रही हैं, और जब बाउंस हो रही है EMI तो हमारा सिविल स्कोर खराब हो रहा है, और डीजल पेट्रोल पंप से जहां आ रहा है वो भी उधार भी देने के लिए मना कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जब कंपनी रिस्पॉन्स देना बंद कर दी तो ये हुआ कि भाई एक बार सब लोग मिलकर के कलेक्टर मैडम या जो भी यहाँ कर्मचारी हैं उनको ये सूचना दें, बताएं कि हम लोगों का पेमेंट आज दिनांक तक समय से नहीं मिला, और इधर 3 महीने से मिल भी नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है कि हम कब देंगे। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि हम महीने के अंतिम सप्ताह में देंगे, तो हमने अंतिम तारीख का इंतजार किया, फिर उन्होंने कहा कि हम 3 तारीख को देंगे, 3 तारीख का इंतजार किया, फिर 5 को बोले, 5 को, आज 10 तारीख हो गई, और अब तो फोन उठाना और सारी चीजें बंद हो गई सर। तो क्या बसों का संचालन भी आप लोगों ने बंद कर दिया है क्या? हाँ सर, 2 दिन से जब इनका रिस्पांस बंद हो गया तो हमने कल भी बंद रखा था और आज भी बंद रखा है। उसके बाद भी इनका अभी तक फोन नहीं आया कि आपने बंद क्यों किया है। तो जो बच्चे अभी बसों में सफर करते थे उनके लिए क्या? अब ये तो हम लोगों ने सूचना विद्यालय में दे दिया था, संदीपनी विद्यालय में हमने सूचना दिया था कि भाई हमको पेमेंट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम लोग वाहन तब तक रोक के रखेंगे जब तक पेमेंट नहीं आएगी, क्योंकि डीजल का भुगतान तो हमें कैश करना पड़ रहा है। और वो चीज़, और कर्मचारी साथ में, कर्मचारी की बड़ी समस्या है। कर्मचारी कह रहे हैं, कर्मचारी हमसे जुड़े हुए हैं, तो कर्मचारियों को ये कहना है कि सर पेमेंट नहीं आती, मैं किस लिए काम करूं। 3-3 महीने हो गए, 10,000 मिलता है। अब हमारा निजी खर्चा, बाल बच्चे हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं, हर जगह से उनको भी दबाव आ रहा है।
तो वो हम लोगों को बोलते हैं। अब हम लोग क्योंकि कर्मचारियों से डायरेक्ट तो हम संचालक हुए हैं। किसको फोन किया है इस मामले में वेतन को लेकर? अब इसमें सर समाया कंपनी से 2 लोग हैं, भोपाल से जुड़े हुए जैद हैं और इरफान करके हैं। हमारे यहाँ रीवा में अमित सेन जी हैं और पंकज मिश्रा जी जो पहले थे, अब रिजाइन दे दिया उन्होंने कंपनी से। तो कोई रिस्पांस नहीं है सर। क्या नाम है आपका? डी के साहू सर, संचालक। ड्राइवर और अटेंडरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे बस संचालन पूरी तरह ठप कर देंगे, जिससे स्कूल की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।